आज क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3 का थ्योरी देखेंगे हम, ठीक ना। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक ना। थ्योरी जब पढ़ते हैं ना तो जितना भी चैप्टर है टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे 3.1, 3.2, 3.3 जितना भी है सारा क्लियर हो जाएगा इसी थ्योरी में, ठीक ना। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म, ठीक। चैप्टर का नाम देख लिए। अच्छा, दो चर बोला है, यानी कि चर कितना होता है? 3 ठो, एक्स वाई जेड, ठीक ना। एक्स वाई जेड 3 ठो चर हम बताए थे पिछले पिछले चैप्टर में, ठीक ना। तो उसमें बताए थे एक्स वाई जेड होता है, तो उसमें दो चर बोला है, दो चर ले लो, एक्स या फिर वाई ले लो, या फिर वाई या जेड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक ना। हम तो यहाँ पे ले लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा हाँ, पॉइंट नंबर 1, रेखीय समीकरण किसको कहता है ना? दो सीधी रेखा बनाने के लिए दिया गया समीकरण को ही रेखीय समीकरण कहते हैं। यानी कि एक सीधी रेखा बनेगा, जो भी समीकरण होगा वो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 1, ठीक। उसके बाद क्या लिखे हैं और एग्जाम्पल? 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक। उसके बाद 2x माइनस 7y बराबर 3। हाँ चलो, इसमें से बोले थे दो चर को होना चाहिए, देखो दो चर है x और y, तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है x प्लस 2z बराबर 4, ये भी एक समीकरण है, ठीक ना। ये सब क्या है? एक समीकरण है। कैसे? दो गो चर लेना है, एक x हो गया, एक z हो गया, तो दो गो चर तो इसमें भी है। जितना भी समीकरण होता है ना उसका एक रेखा होता है, क्या होता है? सीधी रेखा होता है। जैसे सीधी रेखा हम किस में दर्शाते हैं? ग्राफिक विधि में। देखो ग्राफिक विधि बनाए है ना, यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स और एक्स इधर वाई, ठीक ना। इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश, यही होता है। कहीं पर भी जैसे कि ये वाला एक नंबर ई समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में मान लो कि ई यहाँ से यहाँ सीधी रेखा जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बराबर 1। आगे जाकर के और डिटेल से पढ़ेंगे ग्राफिक विधि में कैसे दर्शाते हैं, कैसे करते हैं, वो और डिटेल से पढ़ेंगे। चलो मान लो ई वाला भी है, इसी ग्राफिक में बोल रहा है ई वाला भी समीकरण दो भी दर्शाया करो। मान लो कि इस तरह कट गया, ठीक ना, तो इस समीकरण का नाम क्या रखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर 12। मतलब ई जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा का मान क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 12। इस सीधी रेखा का मान हुआ ना, यानी कि ई जो समीकरण दिया, इस समीकरण क्या होगा? हर हमेशा सीधी रेखा में बनेगा, ठीक। चलिए, रेखीय समीकरण का पूरा पॉइंट बता चुके हैं। अगला, चलिए मिटा देते इसको, साथ ही साथ नोट करते जाओ, ठीक ना। चलिए, क्या है अगला पॉइंट? रेखिक समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। चलो, दो प्रकार कौन सा होता है देखते हैं। एक नंबर, एक चर वाला रेखिक समीकरण, ठीक। क्या हो जाएगा? एक चर वाला रेखीय समीकरण। अब एक चर वाला रेखीय समीकरण किसको कहेगा? जिसमें एक चर हो ना, जिसमें एक चर हो। तो एक चर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल तौर के पर यानी कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0 ना। देखो तो इसमें एक चर है, और एग्जाम्पल ये तो एक की जगह तो जानवे करता है, एक की जगह क्या होता है? अचर होता है। एक्स क्या होता है? चर होता है, ये हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल मान लो ये BCD करके दिए, तो हम इस संख्या के एक की जगह संख्या भी लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या ले लो, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं।
और एग्जाम्पल देते हैं 4x+10 बराबर 0। ये भी हो सकता है। एक चर वाले रेखीय समीकरण हो गया। एक चर नहीं है, देखो तो एक चर हो गया इसमें। यदि इसी में बोल देगा दो चर वाला तो दो को चर लेंगे, दो चर वाला पहले बता चुके हैं ना। चलो देखते हैं दूसरा क्या है, दो चर वाला रेखीय समीकरण ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी तुरंत बताए ना, जिसमें दो चर हो, जिसमें दो चर हो। देख देते, लिख देते हैं 3x+4y बराबर 12 हुआ ना। देखो एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे, दो गो चर है ना। ऐसा नहीं करना है क्या, ई वाला नहीं लिखना 3x+4x बराबर 0। इसमें भी तो दो गो है सर चर, तो ये भी तो हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो चर क्या होता है, तीन टो होता है, तीन टो होता है, तो इसमें से दो एक कौन लेगा, या तो इसको लो या फिर इसको लो ना। ये अब एक ही चीज ले लेगा, ये तो सेम टू सेम हुआ, यानी कि एक एक चर हुआ, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले। किस में जाएगा, एक चर वाले रेखीय समीकरण। इसमें क्या हो जाएगा, और लिख देते हैं z+y लिख देते हैं इधर, इधर 6 ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4y -17z बराबर 12 ये भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये दो चर वाले रेखीय समीकरण हो जाएगा। दो चर, देखो एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ, दो गो चर हुआ इसमें। इसमें क्या था, एक ही चर था। इसमें और लिखने चाहेगा तो 2y बराबर नहीं 2y+10 बराबर 8 लिख दो ना। इधर रब कर रहे थे, ठीक ना, इधर कोई दिक्कत नहीं। एक चर में y भी लिख सकता है, z भी लिख दो 4z+8 बराबर 2 ना। ये क्या हो जाएगा, देखो एक चर है ना, इसमें क्या है, एक चर है, इसमें भी एक चर है। ये पूरा समीकरण में एक चर देखना चाहिए। और दो चर वाला में ये पूरा टोटल समीकरण है, ये टोटल समीकरण बोलते हैं, ठीक ना। ये टोटल को क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, जिसमें दो गो हमको चर दिखना चाहिए, ठीक। दो गो चर दिखना चाहिए, दो गो इस समीकरण में देखो दो गो चर दिख रहा है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हुआ, रेखिक समीकरण का हल। हाँ, रेखीय समीकरण अब हल कैसे करेंगे, ठीक ना। हल करने का 5 विधि, कितना, 5 विधि, 5 विधि है, ठीक ना। अब पूछेगा कौन कौन है सर, तो बता देते हैं। कितना विधि, 5 विधि है, ठीक। 5 विधि। अब बोलेगा कौन कौन सर, लिख रहे, एक नंबर लिखो, क्या है, विलोपन विधि, ठीक। दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या है, ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक। चौथा क्या है, ग्राफिक विधि। अभी तुरंत बोले ना ग्राफिक में कैसे बनाया जाता है, ग्राफिक विधि में सीख जाओगे। ग्राफिक विधि, हाँ ग्राफिक विधि को और एक नाम बोलता है, हाँ ग्राफिक विधि को क्या बोलता है, आलेखी, ठीक, आरेखिक
सॉरी आरेखिक आरेखिक विधि। ठीक, 5 नंबर तुलनात्मक विधि। ठीक ना, इस जगह देख लेना थोड़ा आरेखिक है या फिर आलेखिक है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग हमको लग रहा है गलत है क्या। ठीक ना, चलो अब हम एक एक करके 5 तो बताएंगे तो ये वाला मेरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। ठीक ना, एक एक करके उठाएंगे, याद रखना, आलेख नहीं याद रखेगा तो ये वाला याद रखना, ग्राफिक विधि। ठीक ना, ग्राफिक विधि से हम कंप्लीट करेंगे। चलो पहला हम क्या बताएंगे, विलोपन विधि ना। चलो यहाँ पे मिटवा दे, मिटा देते हैं विलोपन विधि ना। चलो एग्जाम्पल तौर पे जानते हैं, कितना, उदाहरण के मान लो कि तुम्हारे पास दो गो समीकरण देगा, जैसे कि 2x + 3y = 35 और वो क्या दे दिया 3x + 2y = 40। ठीक ना, ये हमको दो गो समीकरण दे दिया है। ठीक, दो गो क्या दे दिया, समीकरण। ठीक ना, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ई एक्स जो है और ई एक्स है। ठीक ना, ई दोनों को बराबर कर दो, नहीं तो वाई वाई जो है ई दोनों को बराबर कर दो। ठीक ना, ई दोनों को बराबर करो या फिर ई दोनों को बराबर करो। मान लो कि हम ई दोनों को बराबर कर रहे हैं। ठीक ना, एक्स वाला बराबर कर रहे हैं, चलो बराबर करते हैं। एक्स वाला यदि बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा, तो कितना से इसमें गुना करेंगे जो कि इसमें ई वाला बराबर है। देखो ना, इसमें से 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और इसमें 3 दूनी 6, इसमें भी 6 हो जाएगा, इसमें भी, यानी कि एक्स वाला सब बराबर हो गया। ठीक, चलो ये तो हम जान गए कि इसमें कितना से गुना होगा, इसमें कितना से, तो हम लिखेंगे समीकरण एक है, एक में 3 से और समीकरण दो में कितना से, दो में 2 से गुना करने पर, ये चीज लिख दिए। चलो अब गुना करते हैं, यानी देखो टोटल समीकरण में गुना हो रहा है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6x, और ई वाला भी तो गुना होगा, टोटल समीकरण में कर रहे हैं ना, तो 3 तिया 9y बराबर, ई 35 से 3 में गुना करेंगे, 35 70 105 हो जाएगा। ठीक, चलो इसमें से इसमें करेंगे तो 6x + 2 × 2 4y बराबर 40 दूनी 80 ना। तो यहाँ पे देखो मेरा नया समीकरण आ चुका है, क्या आ चुका है, नया समीकरण। नया समीकरण जब आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 को 5 से घटाने पर, 4 से 5 को घटाने पर। ठीक ना, चलो घटाते हैं। चलो इसमें से 6x + 9y बराबर 105 था, इसमें 6x + 4y बराबर 80 था। घटा करेंगे, नीचे वाला में घटा होगा ना, प्लस है तो माइनस, नीचे में घटा करने बोले हैं, तो नीचे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ठीक, चलो ये सब तो जितना गोल घेरा लगाए वो खत्म हो जाता है प्लस वाला। ये दोनों देखो बराबर हो गया तो कट गया, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 5 आएगा, कौन वाला चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या, क्योंकि जोड़ घटा करते हैं तो क्या बोले थे, जिसका बड़ी संख्या हो उसी का चिन्ह लगाएंगे, तो इसमें प्लस का चिन्ह लगेगा। और y बराबर, इसमें कितना हो जाएगा 5y आ गया, इसमें कितना होगा
105 में 25 आ जाएगा। ठीक है, किसका चिन्ह? बड़ी संख्या में प्लस है, प्लस रहने दिए। तो y बराबर 25/5, 5 से कट जाएगा तो y बराबर 5। ये मेरे पास y का मान आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू। ठीक ना, क्या निकालना है? y का वैल्यू जब आ गया तो हमको x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये तो हम बनाए थे ना, अपने से गुना किए थे ना, 1 पर रखना है। ठीक ना, 1 में रखने पर, चलो रखते हैं। 1 पर क्या है देखो तो 2x + 3y बराबर 35, यही था। अब y का मान 5 है, चलो 2x तो रह जाएगा, 3 गुना y का मान 5 है प्लस 35 ना, 2x यहाँ पे 15, उधर जा करके क्या हो जाएगा -15। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 हो गया। 2x, x बराबर 20/2, कितना आ जाएगा? x बराबर 10। एगो x बराबर आंसर 10 आ गया, y बराबर 5 आ गया। यही मेरे पास आंसर आ गया। विलोपन विधि समझ में आ गया? उदाहरण के तौर पर ही समझो। ठीक ना, इस तरह वो थ्योरी में, मतलब जैसे लैंग्वेज में यदि लिखेंगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक ना, विलोपन विधि में क्या समझे? इसमें ना बराबर करना, या फिर x को बराबर करो, x वाला दोनों में से, या फिर y वाला बराबर करो। इधर वाला नहीं देखना है, इधर वाला नहीं देखना है, सिर्फ x वाला देखो बराबर। x जब देखो काट देते हैं तो y का वैल्यू निकलता है, इसीलिए यहाँ पे हम बराबर किए। ठीक ना, अब अपने मन से, अब बोलेगा 3 से 2 से, अपने मन से गुना करो कि इसमें बराबर हो जाए। अपने मन से गुना ऐसा करो कि दोनों बराबर हो जाना चाहिए। ठीक ना, कभी कभी होता है कि बराबर करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, और दोनों में रहता है एक्स एक्स, मतलब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 रहता है, तो ऑटोमेटिक है वहाँ तुरंत बन जाएगा, वहाँ से मतलब तुरंत कट जाएगा। ठीक ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया, उसमें गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और तुरंत मतलब कट जाएगा, मतलब घटा देंगे या फिर जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, यानी कि कटना चाहिए। अब कटेगा कैसे? ई प्लस रहेगा, ई माइनस रहेगा, तभी न कटेगा। ई मान लो कि दोनों घटेगा तो यानी कि 0 हो जाता है, 0 यानी इसलिए काट देते हैं। ठीक, विलोपन विधि समझ में आ गया। ठीक ना, अब दूसरा नंबर में क्या था? प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह है, देखना ना, अभी इसी को बना देते हैं हम लोग को, एकदम इसी तरह है, वो भी खाली जोड़ घटा करना है। क्या करना? जोड़ घटा आएगा ना, क्या नहीं कर लोगे, मैथ तो मुट्ठी में हो गया। फार्मूला लगा, उसके बाद क्या होता है? जोड़ घटा करने वाला ना। दूसरा नंबर में क्या था? प्रतिस्थापन विधि। चलो देखते हैं उदाहरण से, सब में उदाहरण से देखो तुरंत समझ में आए। 7x - 15y बराबर 2, इधर है x + 2y बराबर 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। प्रतिस्थापन मतलब कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक ना, अभी कैसे होगा प्रतिस्थापन देखना, तुरंत समझ में आने लगेगा। समीकरण 1 मान लिए, इसको ना हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें से। कैसे? 3 को रहने दिए, प्लस में तो पार्टी आके -2y, यानी देखो x का वैल्यू इतना आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2। तो हम क्या लिखेंगे अब? समीकरण 2। ठीक ना, अच्छा यहाँ पे नहीं हो लिखेंगे इसको, इस समीकरण 2 नहीं हो मानेंगे, हाँ समीकरण 2 मानना पड़ेगा। ठीक ना, चलो कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ x था ना, x का मान समीकरण 1 में
रखने रखने पर ना, x का मान मेरे पास ये दिया था, x का मान समीकरण वन है। समीकरण वन में क्या लिखा है, 7x माइनस 5y बराबर 2 ना, ये लिखा हुआ। तो हमको x का वैल्यू लिखना है, तो x का यहाँ पे x था, तो 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2 ना। इससे हम जोड़ घटा थोड़ा करते हैं, इधर उधर करके निकाल लेते हैं y का वैल्यू। कैसे, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2 ना। अच्छा, y सेम है ना, पावर 1 है तो पावर 1 है, ये दोनों सेम हो गया। तो ये थी माइनस 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 प्लस, तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, 14 28 29 वाई। किसका, बड़ी संख्या कितना है, 15 में कितना माइनस बराबर 2 ना। ये किस में है, प्लस में है, तो ई पार्टी आएगा माइनस में 2। जोड़ घटा नहीं आता तो क्या किया जाए, थोड़ा हम स्पीडली करते हैं। 2 माइनस 21, यहाँ पे 19 आ गया, अच्छा माइनस में आ गया, ये बड़ी संख्या हो गया। 29y माइनस माइनस खत्म, y बराबर 19 इधर था, ये गुना में तो ये पटे भगा में। ठीक, y का वैल्यू जब आ गया तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसीलिए यहाँ पे समीकरण 2 माने थे। ठीक है ना, समीकरण क्यों माने थे 2, क्योंकि x का y का वैल्यू जब यहाँ पे बैठा देंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, निकल जाएगा ना। देखते हैं बैठा करके, x बराबर 3 माइनस 2y और 3 माइनस 2 गुना y का वैल्यू कितना है, 19 बटा 29। चलो करते हैं, 3 माइनस 19 का 38 और 19, चलो लघुत्तम देते हैं 29। इसमें 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 के साथ हंसीबरा 2, 3 दूनी 6, 7 8, 87 माइनस 38। तो ये दोनों हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 10 17 17 में 8 गया 9, ठीक, 7 में 3 गया 4, ठीक है, बड़ी संख्या में प्लस। ठीक है, इसमें देखो x का वैल्यू यही था ना, x का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 49/29 और y का वैल्यू 19/29, यही हो जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक, प्रतिस्थापन विधि में क्या बोलता है कि सबसे पहले एगो समीकरण, दो गो समीकरण दे दिया, तो एगो समीकरण को x का वैल्यू निकाल दो। ठीक, क्या करना, एगो किसी भी एगो समीकरण में x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू निकाल लो। ठीक ना, इस समीकरण हमको दिया था, इस समीकरण में हम एगो x का वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के बाद क्या किए, इसका मान इसमें समीकरण 1 में बैठा दिए, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दिए। उसके बाद क्या करना है, जोड़ घटा करना है, मान रखने हैं, x का वैल्यू यहाँ पे रखे, उसके बाद जोड़ घटा कैसा होता है, बराबर के ऊपर क्या होता है, बराबर के ई पर क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए तुमको। ठीक ना, यहाँ पे यदि y का वैल्यू आ गया तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो तुरंत मेरे पास x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू यहाँ पे यदि y का मान बैठा देंगे तो टोटल जोड़ घटा करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू समीकरण 2 में x का वैल्यू यदि y का वैल्यू बैठा दिए। बैठाने के बाद मेरे पास क्या है, 49/29। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया। ठीक, प्रतिस्थापन जब भी कभी यदि बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, तो एगो समीकरण को x या y का मान निकालना है। चलो अगला क्या है, अगला क्या करता है,
3 नंबर। वज्र गुणनखंड विधि ना, वज्र गुणनखंड विधि। चलो वज्र गुणनखंड विधि का हाँ सूत्र इसका होता है, क्या होता है सूत्र। सूत्र में देखते हैं x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y में यदि जाएंगे c1 a2 माइनस c2 a1। चलो एक ये कितना 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक। अब बोलेगा सर ये वाला कैसे बताए, हमको समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया सर, हमको ये वाला समझ में नहीं आया। ये एक सूत्र हम लिखे ना, इस सूत्र बोलेगा नहीं आया समझ में सर, ये वाला याद कैसे रखेंगे सर हैं? वो क्या बोलेगा कैसे याद रखेंगे। अच्छा हम एक समीकरण देते हैं ए एक्स प्लस, मान लो प्लस है ठीक ना, बी वाई बराबर दे दे। अच्छा सी है ना तो सी रहने देते बराबर 0। ये एक समीकरण है ना। हम दूसरा एक समीकरण लेते हैं, वही समीकरण लिए ठीक ना। अच्छा वही समीकरण लिए, अब कैसे पहचानेंगे समीकरण 1 है समीकरण। अरे यहाँ पे देखो ए है ना, a1 कर देते, समीकरण 1 है तो b1 कर देते हैं, c1 कर देते हैं। ठीक, इसमें से 2 कर देते, इसमें 2 कर देते, इसमें 2 कर देते। ठीक ठीक ना। चलो इसमें से अब कैसे करेंगे, ई वाला कैसे निकलेगा x ना। देखो समझना, हम मिटवा देते जहां जहां x, अच्छा x को रहने देते ठीक ना, इसको खाली मिटवा देते, किसको 0 वाला ठीक ना। समीकरण कैसा था हम समझा दिए। ई वाला नीचे वाला कैसे आएगा, देखो x वाला है ना, x वाला को झपा दो। ठीक, x वाला झपा दिए तो देखो b1 क्रॉस में करो, इधर से इधर क्रॉस में करो। देखो b1 गुना c2 ठीक ना, इसको मिटवा दिए। x वाला है, x के बटे में लिखा है तो x वाला मिटवा दो। उसके बाद b1 c2 और b2 c1 देखो है माइनस b2 c1, सब में माइनस है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोलेगा y वाला सर कैसे करेंगे, y वाला जब मिटवा देंगे तो ई वाला हो जाएगा। अच्छा हम इसको उठा करके इधर पटक सकते हैं, चलो पटक देते a1x और फिर a2x, यही ना। ये क्या किए, इसको उठा करके इधर रख दिए। 1 सेकंड के लिए समझ जाओ, इसको उठा करके हम इधर रख दिए ठीक ना, इधर रख दिए। तो उसके बाद हमको क्या करने बोले थे, इधर से इधर, इधर से इधर ना करते हैं। ये c1 है तो c1 a2 और c2 a1 हो रहा है, c2 a1। ठीक, मतलब ऊपर वाला पहले नीचे जाएगा, फिर नीचे वाला ऊपर, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो घटा हो जाएगा। इसमें भी देखो b1 c2 किए और b2 c1 किए, जब नीचे से ऊपर किए तो माइनस हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ पे हो गया। अब इसको 1 वाला ना, चलो 1 वाला यानी कि 1 क्या है, ये 1 क्या है, 1 यानी कि क्या बोलता है अचर ना। ये सब क्या था चर वाला, तो चर वाला तो देखो y वाला था तो y वाला जब मिटवा दिए तो इसका फार्मूला निकल गया मेरे पास। ये y का जब y वाला था, y वाला जब झपा दिए तो c1 a2 और c2 a1 बन गया। ठीक ना, इस चर को नहीं देखना, चर को नहीं देखना। ठीक, तो उसी प्रकार जब एक है, एक यानी अचर, अचर मेरे इसमें क्या था देखो। अच्छा इसको हम ई पार्टी एक पटक देते हैं। अब ये जो चीज है ना, इस चीज को ई पार्टी रख देते हैं। ठीक, जहां था वहीं पे रख दो, यहाँ पे a2x प्लस ठीक ना, जहां था वहां हम फिर से कर दिए। ठीक ना, अब ध्यान देना क्या है, हाँ क्या है चर है,
क्या है, अचर है। अचर है तो अचर C1 C2 इसे क्या है, अचर है। अचर को हम यदि झाँप देते हैं, क्या झाँपते हैं, तो मेरे पास ये दो चार तो बचता है। चारों को देखो A1 बटे A1 गुना B2, A1 गुना B2, अब A2 बटा B1, A2 गुना B1, ये हो गया। देखो ना, इधर से इधर, इधर से इधर, जिसका ऊपर में रहेगा उसको झपाना है। x वाला था तो x वाला झपाए, और y वाला था तो y वाला झपाए। 1 है तो 1 किसको बोलते हैं, अचर। अचर देखो C1 क्या है, C1 C2 क्या है, अचर। अचर को झगाए तो इधर मेरा फॉर्मूला निकल गया, नीचे वाला याद रह जाएगा, ठीक ना। चलो, यदि हम इसको एक पॉइंट में यदि लिखा जाए, इसको यदि एक पॉइंट में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, देखो एक पॉइंट में A1 A2 यहाँ पे था, B1 B2 था, C1 C2 था। उसके बाद इसको ही पार्टी लाए थे एक बार, A1 A2, यही ना। देखो उसके बाद क्या है, x वाला था, x वाला यानी कि कहाँ था, यहाँ पे। इसको मिटवा दिए तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ना। यदि हम इसको मिटवा देते हैं तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। यदि हम इसको मिटवा देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ना। देख लो, एक साथ में यदि बोलने जाएंगे इसी को, इसी का चीज हम लिखे, सिर्फ चर को हटा दिए, सिर्फ अचर को लिए, देख लो इस फॉर्मेट में बन जाएगा। जितना भी था टोटल इसी में निकाल दिए, ठीक ना। एक फॉर्मेट में यदि बोलने जाएंगे, ठीक। चलो उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, ठीक ना। इसको लिख लेगा ना, लिख लेना, नहीं लिखेगा तो मेरा क्या लेगा। चलो उदाहरण देखते हैं, 5x + 3y बराबर 35, ठीक ना। इसी का उदाहरण दे रहे हैं, वर्ग गुणनखंड का, ठीक ना। और फिर 2x + 4y बराबर 28, ठीक। चलो ठीक है। अरे अब बोलेगा यहाँ 0 कहाँ है सर। अरे इसको देखो ना, इसको ये लिख सकते हैं 5x + 3y, ये बराबर की पार्टी प्लस में तो पार्टी माइनस में 35 बराबर 0 हो गया है वो समीकरण। इसको भी यदि करने जाएंगे 2x + 4y - 28 बराबर 0 ना। देखो तो A1 का वैल्यू ई वाला, A2 का वैल्यू इतना, B1 का वैल्यू 3, यहाँ पे लिखते चलते हैं। A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू -35, देखो माइनस है ना, तो -35 लिखना है, ठीक। चलो अब इधर मेरे पास क्या है, 2, A2 बराबर 2, B2 बराबर 4, C2 बराबर -28 ना। इस फार्मूला में बैठाते हैं, ठीक। हम डायरेक्ट बैठा देते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा। तो x बटे B1 कितना 3 गुना C2 कितना -28, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस बीच में, ठीक। B2 कितना है 4 है, गुना C1 कितना है -35, बैठा दिए, बराबर y वाला लेते हैं। C1 कितना है -35 गुना A2 कितना है 2, हो गया मेरे पास। चलो माइनस बीच में है, माइनस C2 -28 है, ब्रैकेट बंद कर दो, गुना A1 कितना है 5, हो गया, बराबर 1 बटा, मेरे पास क्या है A1 5 गुना B2 4 है, ठीक।
माइनस बीच में A2 कितना है 2 गुना B1 कितना 3 रख दिए। चलो अब जोड़ घटा करते हैं। कैसे जोड़ घटा, देखो x है बटे इसको यदि टोटल में करेंगे कितना हो जाएगा 8 16 24 24 के 4 80 2 2 हो गया 6 और 2 8 84 प्लस माइनस माइनस में माइनस, अच्छा माइनस के इसमें माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35 चौका ना इस तरह 4 पंचे 20 20 के 0 80 2 4 12 13 14 ठीक सही लिखे ना 20 20 के 0 80 2 4 12 13 14 ठीक है बराबर y में देखते 35 दूनी 70 माइनस में माइनस है हाँ इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 80 4 5 दूनी 10 4 14 ठीक बराबर 1 बटा 4 पंचे 20 माइनस 6 ना। चलो अगला क्या करेंगे घटा करो ना घटे ना होगा प्लस माइनस माइनस 140 में इतना जाएगा 1 दही 10 10 में 4 गया 6 1 दही 10 10 1 दही 10 10 में 4 गया 6 3 बचा ना यानी 13 में 8 जाएगा कितना जाएगा 5 56 हो गया किसका चिन्ह प्लस वाला ठीक। इसमें से 70 चल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 70 बचेगा किसका चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस ठीक है। इसमें 1 बटा कितना है 20 20 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 14 किसका चिन्ह बड़ी संख्या में प्लस ठीक है। यहाँ तक आ गया ना यहाँ तक। चलो इसके बाद क्या करना ई एक्स वाला एक बार अचर के साथ ई चर के साथ एक बार अचर के साथ ना करते x बटा 56 बराबर 1 बटा 14 ठीक एक बार इसके साथ कर दिए और y का कहते y बटा 70 बराबर 1 बटा 14 देखो x का वैल्यू इधर से निकल जाएगा y का वैल्यू इधर से निकल जाएगा ठीक ना। कैसे ये देखो अब बराबर है तो इतना घटे नहीं पता है कि यहाँ से जोड़ घटा कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाओ इसको ऊपर ले जाओ ठीक x गुना 14 बराबर 1 है तो 1 रहने दिए इसको उठा के ले गए ना ऊपर तो 56 तो इधर कितना हो जाएगा x 56 हो जाएगा और गुना में तो इधर बट्टे में 14 का 14 14 14 42 14 चौका 56 4 बार में खत्म x बराबर 4 ठीक। इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले गए इसको ऊपर ले गए ठीक ना तो y तो इधर था ही इधर गुना 14 हो गया इधर 70 था 1 गुना 70 तो y बराबर 70 गुना में तो इधर आके भगा में कितना हो जाएगा बताओ 5 बार में y बराबर 5 14 पंचे 70 x बराबर 5 y बराबर वो x बराबर 4 और y बराबर 5 आंसर x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल दिए यानी कि मेरे पास निकल गया। वज्र गुणनखंड विधि समझ में आया इसका सूत्र होता है लिख लो ठीक इजी तरीका बोला कैसे याद रखेंगे पता चल गया था ना ठीक पता चल गया तो एक बार लाइक करके देख लो पता चल गया होगा हमको भी पता चलेगा कि हाँ चलो इसको पता तो चल गया। चलिए कुछ याद करने देते हैं वज्र गुणनखंड में ही कुछ याद करने देती है नहीं चलो वज्र गुणनखंड वो वाला खत्म कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ याद करने के लिए एक दो को दे देते हैं ठीक ना। तेरी झलक सरफी सिरबल्ली वज्र गुणनखंड कितना तक हुआ था 3 तक हो गया था ना 4 तक
आलेख ना। 4 नंबर में क्या है, ग्राफिक विधि या फिर आलेख विधि ना, आलेख विधि। वहां पे आरेख लिख दिए थे ना, आलेख होता है। चलो ठीक है, उदाहरण से बोले थे ना, उदाहरण से समझना है। चलो उदाहरण से समझते हैं। 2 गो समीकरण दे देता है। सबसे पहले क्या करता है, 2 गो समीकरण देगा। बयालीस बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 6, यही है ना। इसमें सोच रहा होगा उल्टा पुल्टा, अरे गधवा, इसका प्लस है तो इपाटे आके माइनस में कर दो ना, बराबर 0 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलो स्टार्ट करते हैं इधर से बनाने ना। समीकरण 1 से कितना, 1 से लेते हैं। कितना है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। लिखते हैं माना, क्या मानेंगे, x बराबर 0 मान लो। मानेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो x बराबर 0 करेंगे, -7y प्लस है तो इपाटे जाके -42। अब माइनस माइनस खत्म, 7 छक 42, y बराबर 6। ठीक, चलो और एक मान लेते हैं, y बराबर 0 ले लो। x बराबर 0 लिए थे ना, अब y बराबर मान लेते हैं 0। अब सोचेगा 0 क्यों माने सर, 1 2 3 4 भी मान सकते हैं। अरे मान सकते हैं, ज्यादा तो वैल्यू भी तो ज्यादा आएगा। जब वैल्यू ज्यादा आएगा तो ग्राफिक विधि में कैसे बनाओगे, उतना बड़ा उतना छोटा कॉपी में। इसीलिए जितना छोटा मान मानोगे उतना छोटा, मतलब छोटा ग्राफ में बन जाएगा। ठीक, चलो हम 0 मान लिए, 1 भी मान सकते हो, 1 से ज्यादा नहीं मानना। 1 से यदि ज्यादा मान लोगे ना तो पक्का है तुम्हारा ग्राफ कॉपी है उसे बाहर भागने की स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बाहर नहीं भगाना है। तो y बराबर आपने 0 कर दिए, इसको 0 कर दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ तो, x माइनस 7, y के जगह 0 बैठ जाएगा, प्लस 42 बराबर 0। तो ये तो टोटल 0 हो गया ना, तो मेरे पास क्या बचा, -42 बचा ना। अब देखो इसके लिए समीकरण 1 के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स। ठीक, इसमें लिखे x, इसमें y। देखो पहला क्या माने थे, x बराबर 0, तो 0 माने थे। 0 जब माने तो y का वैल्यू कितना आया था, 6। और जब माने थे y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना आया था, -42। हो गया कंप्लीट ना। अब समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में कितना है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। अच्छा इसको माइनस है तो ऊपर प्लस लिख सकते हैं ना, हाँ कह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0। जब x बराबर 0 कर दिए तो मेरे पास क्या बचा, -3y बराबर 6 ना। बेटा जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे -3y बराबर 6 आया ना, तो 6 आया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y, अच्छा यहाँ कटा देते हैं, 3 से 2 बार में ना, 3 से 2 बार में y बराबर -2। ठीक, जोड़ घटा कर लेना। चलो अब क्या मानेंगे हम, माना y बराबर 0 ना, पहले x बराबर 0 माने थे, अब y बराबर 0 मानेंगे। 0 क्या मानेंगे, y बराबर जब 0 मानेंगे तो यहाँ 0 बैठाए तो x बराबर 6 आ जाएगा ना। कैसे, अब देख लेते, x माइनस 3y बराबर 6 ना,
6 है तो यहाँ पे y का मान 0 बैठा देते हैं, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6 ना। चलो यहाँ पे बैठ गया, तो उसके बाद क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे ना। समीकरण 2 के लिए एगो बॉक्स बनाते हैं, इधर x इधर y, ठीक। एक्स वाई रख दिए। एक्स का वैल्यू देखो समीकरण 2 में पहले एक्स का वैल्यू 0 माने थे, तो 0 लिख देते, और वाई का वैल्यू कितना आया था, -2, ठीक ना। और वाई का वैल्यू कितना माने थे, 0, और एक्स का वैल्यू कितना आया था, 6, ठीक। अब ग्राफिक विधि में दर्शाना है, तुम अपना कॉपी में दर्शा लेना, ठीक। कैसे दर्शाएंगे, इसी तरह करके एगो बीचों बीच लाइन डालना, उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन तो जानवे करता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x डैश, इधर y डैश। चलो सबसे बड़ी कितना है, -42, वो भी कितना, x की तरफ कितना जानो, -42, तो देखो तो हम कितना कितना लेंगे, बोलो तो कितना कितना लेना चाहिए हमको, 10 का कितना, -10, -20, -30, -40, -50 ना, ज्यादा बड़ा था ना, इसीलिए आप 10 का रेट लिए है, ठीक ना। इधर भी तो, इधर 10 का लिए तो इधर भी 10 का लेना है, ठीक। इधर भी 10 का ले लिए, तो इधर भी 10 का ले लिए, तो इधर भी तो 10 का लेना, तब ना बराबर होगा, 30, 40, 50 ना। इधर भी 10, अच्छा माइनस में ना, -20, -30, -40, ठीक। वहाँ पे 10 का, बीच में देखना 10 का लोगे तो बीच में ना इस तरह छोटा 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 करते करते 10 होगा, क्या होगा, 10, और इधर से भी 10 करके बीच में होगा, कितना होगा, बीच में 10 करके बांट दिया होगा, इसी कारण से हम यहाँ 10 का रेट लिए, ठीक ना। चलो पहला समीकरण में क्या बोला था, पहला समीकरण का बॉक्स देखेंगे, ठीक ना। क्या देखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 ले लिए, ठीक है, 0 तो यहाँ पे है बीच में, 0 ले लिए, तो y बराबर 6 है, तो 6 है, y बराबर +6 है, +6 किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लगभग में हम यहाँ पे मान लिए, ठीक ना। वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट देता है, ग्राफ पे ना पॉइंट बाय पॉइंट देता है, ठीक ना। यहाँ पे हम मान लिए लगभग, ठीक। इस तरह गिनोगे लकीर ना, 1 2 3 4 5 6 तक जहाँ जाएगा वहाँ पे पॉइंट कर देना है। पॉइंट करने के बाद, ठीक ना, पॉइंट कर दिए, उसके बाद मेरे पास कितना है, x बराबर -42 और y बराबर 0, y बराबर तो 0 हो गया, लेकिन x बराबर -42, x की -42 कहाँ जाएगा, देखो तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हो गया, ठीक ना। और इंची लो, ठीक, इंची लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट मिलाओ, यहाँ पे पॉइंट मिलाओ, और लकीर को मारो इस तरह पे सीधी रेखा, ठीक। ये थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो गया, सीधी रेखा, इंची से मारोगे सीधी रेखा, और इस रेखा का नाम हम क्या दर्शाएंगे बाबू, क्या दर्शाएंगे, x - 7 y बराबर -42, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल लिख दो, +42 बराबर 0, समीकरण 1 था तो समीकरण 1 वाला लिखे ना। चलो इस समीकरण 1 का बॉक्स खत्म हो गया, समीकरण 2 का बॉक्स में देखते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 ले लिए, ठीक। y बराबर -2 किधर जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा। चलो यहाँ पे एगो पॉइंट कर दिए, ठीक। गिनती मार दोगे 1 2 2 के बीच में हम पॉइंट लगभग में मार दिए। चलो x बराबर 6 और y बराबर 0, y बराबर 0, लेकिन x बराबर +6, +6 किधर जाएगा, इधर x की ओर ना, हाँ x की ओर, 1 2 3 4 2 2 4 2 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो गया, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे, मिला दिए सीधी रेखा में, ठीक। इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, जो समीकरण है x - 3y बराबर 6, इस समीकरण 2 का था ना, यही दर्शा दिए ग्राफ में, ठीक। ग्राफिक विधि समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा।
इसी तरह बॉक्स बॉक्स बना करके इसमें 6 नंबर का आता है। कितना? 6 नंबर यह क्वेश्चन है। ठीक, ग्राफिक विधि खत्म हो जाएगा। अच्छा, लास्ट एक वो बच गया ना, तुलनात्मक ना। चलो ये वाला मिटा देते हैं। तुम लोग को याद करने दिए है ना? याद करो याद करो। बच्चा आ गया पढ़ने के लिए। ओह, याद करो याद करो, तुम लोग को याद करने दिए है ना। चलो 5 नंबर देखते हैं ना, तो वो हम वहां पे बोल रहे हैं तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, चलो उदाहरण से समझते हैं। क्या है उदाहरण? 2 का समीकरण रहेगा, सब में 2 का समीकरण रहा ना, समीकरण 1 समीकरण 2। देखा, सब में क्या रहा? सब में 2 को समीकरण दिया रहेगा। 5 तो विधि बताए, पांचों में 2-2 को समीकरण दिया रहेगा। कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो सारा बता चुके हैं। ठीक ना, थ्योरी लगभग खत्म हो चुका है। लास्ट एक पॉइंट बचा है, वो पॉइंट बताने के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट है। चलो हाँ, तुलनात्मक करना है ना, तुलना करते हैं। पहले समीकरण 1 वाला, समीकरण 1 लिए तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालो तो कितना? अच्छा नहीं, पहले लिख लेते हैं। पहले लिख लिए, उसके बाद x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 माइनस वाई। आ गया, इधर भी लिख देते हैं समीकरण 2। तुलना कर रहे हैं ना दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो एक साइड है समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 में x माइनस वाई बराबर 2, वाई बराबर 2। तो इसमें से x का वैल्यू, यदि इसमें x का वैल्यू इतना निकाले तो इसमें भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस है तो प्लस वाई। ठीक है, देखो x सेम हो गया तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, तुलना करेंगे ऑटोमेटिक आंसर आते जाएगा। देखो ना कैसे आएगा, देखते हैं क्या है। तुलना करेंगे तो क्या जाएगा? x खत्म हो जाएगा तो मेरे पास 10 माइनस वाई बराबर, तुलना क्या करते हैं? बराबर करने के बाद ये वाला भी लिख देते हैं 2y और 2 प्लस वाई। तुलना करते हैं, इसमें से क्या जाएगा? प्लस है तो माइनस है तो ऊपर प्लस में, तो प्लस वाई हो जाएगा। 10 इस जगह प्लस है तो ये पार्टी आएगा -2, 8 बच गया। यहाँ पे 2y हो जाएगा ना। हाँ, बड़ी संख्या का प्लस है, प्लस तो y बराबर 2 से 4 बार में, तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखते थे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10, ये है। y का वैल्यू रखना, x बराबर x प्लस 4 बराबर 10। तो यहाँ प्लस है तो ऊपर आके माइनस में 10 माइनस 4, तो x बराबर 6 आंसर। यहाँ पे y का वैल्यू भी आ गया। एक चीज देखा, 5 को विधि बताए, पांचों विधि में x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक ना, और 2 को तो समीकरण फिक्स है, तुमको दिया रहेगा। ठीक ना, चलो कुछ याद करने वाला। ठीक ना, ये कंप्लीट हो गया। ये पॉइंट मिटवा देते हैं इसको। थ्योरी लगभग खत्म हो चुका है, लास्ट बचा है। लास्ट देख लो, लास्ट क्या करना है? याद रखे। ठीक ना, याद रखना है। क्या हम 1 2 3 4 घर बनाते हैं, कितना?
एक घर, दो घर, तीन, चार घर, हो गया। तो ठीक, एक नंबर देखो, जब क्या होगा, A1 बटा A2 हाँ बराबर B1 बटा B2, ठीक, इज नॉट रहेगा। क्या रहेगा, इज नॉट। यदि इज नॉट रहेगा, अच्छा यहाँ पे ग्राफिक विधि, यहाँ पे हो जाएगा बीज गणितीय, और यहाँ पे हो जाएगा समीकरण निकाय, ठीक ठीक ना। चलो, जब A1 बटा A2 इज नॉट B1 बटा B2 होगा, तो ग्राफिक विधि में क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक ना। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा यानी कि एक रेखा इधर जाएगा, एक रेखा इधर जाएगा। देखो यहाँ प्रतिच्छेद किया बिंदु ना, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रतिच्छेद किया। यानी प्रतिच्छेद कैसे किया, देख लिया, ठीक। अब बीजगणित में यदि होगा तो इसमें हो जाएगा केवल एक हल, केवल क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। केवल एक को भी हम ई भी बोल सकते हैं, अद्वितीय, ठीक ना। कभी कभी पूछ देता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय बोलेगा, द्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, या फिर और कुछ पूछ देगा तो बताना। हाँ, अब यहाँ पे समीकरण मतलब आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संगत, क्या बोलेंगे, संगत। और संगत को हम पूरे को चीज जानते हैं, अविरोधी, अवरोधी, ठीक ना, अवरोधी, ठीक। चलो 2 नंबर में जब क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। वही वज्र जो है ना, वज्र गुणनखंड जब करेगा ना, तभी ई सब का मान जब लिखोगे ना, तो इसी तरह यदि बराबर आ जाएगा, या फिर नहीं बराबर होगा तो ई सब कर सकते हैं। बराबर नहीं हो, जो तो टोटल बराबर हो गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समपाती, समपाती रेखाएं। अब बचेगा समपाती रेखाएं कैसे, यहाँ पे यहाँ एक रेखा गया, ठीक ना। इसमें देखो 2 रेखा गया था, हर हमेशा 2 रेखा जाता है, तो 2 रेखा जाता है, तो इसमें बीच में कट गया था। लेकिन इसमें एक रेखा गया ना, तो यही रेखा में फिर से और एक रेखा चल जाता है एकदम सीधे, यही रेखा में सीधे सीधे, तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक ना। इसमें यदि आएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इसके लिए हम अनेक हल कर सकते हैं, बीजगणित में अनेक हल से कर सकते हैं, कोई विधि से भी, ठीक ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या जाएगा, आश्रित, क्या जाएगा, आश्रित, आश्रित हो रहा है ना। देखो इस रेखा में फिर इसी रेखा में चल रहा है, तो आश्रित न होगा, संगत हो रहा है लेकिन आश्रित हो रहा है। ये भी संगत हो रहा है लेकिन अवरोधी, यानी कि ई तीर इधर भाग जाएगा, ई इधर भाग जाएगा, ठीक ना, अवरोधी भाग, ठीक। 3 नंबर, जब A1 बटा A2 बराबर AB1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यहाँ पे अब इज नॉट पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, इज नॉट, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक ना। B1 बटा B2 इज नॉट C1 बटा C2, तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं,
क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। कैसे, समांतर रेखा नहीं होता, इस तरह बराबर जा रहा है, बराबर, ये दोनों का बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर थे, 3 सेंटीमीटर सब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ना, यानी कि बराबर जा रहा है, ठीक ना, बराबर भाग रहा है, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। इसके लिए यदि हल निकालने जाओगे कोई हल नहीं, यदि इसमें अनेक हल हो जाएगा तो इसमें हल करके बोलेगा कौन विधि से हल करना है, कोई विधि को बोल देगा कि ये विधि से हल करो, हल कर देंगे, ठीक ना। इसमें भी हल हो जाएगा, एगो हल हो जाएगा तो इसका भी एगो हल कर देंगे, लेकिन इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। मान लो ग्राफिक विधि में बताएंगे तो इधर सीधी रेखा जा रहा है तो उधर भी एकदम सीधी ही रेखा जा रहा है, वो एकदम बराबर बराबर, कभी भी कटेगा नहीं, कटेगा नहीं ना, फिर इसे संपाती यानी कि बराबर बराबर चलेगा, ठीक। चलो इसमें लास्ट में असंगत हो जाएगा, असंगत, देखो असंगत नहीं हो रहा है, ये दोनों कभी कभी मिलेगा, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, समांतर रेखा कभी मिलता है नहीं मिलता, ये क्या हो जाएगा, विरोधी, ठीक, क्या हो जाएगा, विरोधी, ये तो विपरीत चलेगा, अब विरोधी यानी विपरीत चलेगा, ठीक। यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना, किसका, दो चर वाले रेखीय समीकरण का योग, जो कि चैप्टर कितना 3 है, क्लास 10 का चैप्टर 3 का थ्योरी टोटल खत्म हो चुका है। अगला दिन हम 3.1 3.2 3.3 ऐसा वगैरह पढ़ाते पढ़ाते चल जाएंगे, सारा चीज़ जितना भी पढ़ा है ना सारा चीज़ एक बार बना के देखना ना, बनाने में मज़ा आएगा। चलिए यही तक वीडियो रहा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी दबा दें, लाइक शेयर जरूर करें। चलिए थैंक यू।